भाद्र मास के शुक्ल पक्ष तिथि में तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र युक्त दिन हरितालिका व्रत मनाया जाता है। सभी सौभाग्यकांक्षिणी स्त्रियों को यह व्रत करना चाहिए। अपने पति को सौभाग्य वृद्धि के लिए और अपने सौभाग्य वृद्धि के लिए यह व्रत सभी स्त्रियों को करना चाहिए। इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती माँ शंकर जी को प्राप्त किए थे। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया था कि इस व्रत का महात्म्य क्या है और कैसे मैंने आपको प्राप्त किया है। इसी पर शंकर जी पार्वती माता को यह कथा सुनाए हैं, जिसका संक्षिप्त रूप से मैं आप लोगों को यह कथा सुना रहा हूँ। हिमवान की पुत्री पार्वती माता जब छोटी उम्र में थी तो इन्होंने शंकर जी से ही शादी करने का निश्चय कर लिया था। इसलिए यह घोर तपस्या करती थी बचपन में। गर्मी के दिन में चिलचिलाती धूप में बैठती थी, बरसात में वर्षा में रहती थी, जाड़े में भी कड़ाके की ठंडक में तपस्या करती थी। कभी कभी ये पत्ता खा कर के रह गई, कभी अन्न छोड़ कर के रह गई। इनकी घनघोर तपस्या देख करके हिमवान ने सोचा कि इनकी शादी मैं कहाँ करूँ। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से बैठ करके मुलाकात करने के पश्चात हिमवान के यहाँ पहुँचे। तो नारद जी को देख करके हिमवान ने नारद जी को अर्घ्य और आसन से उनकी यथोचित पूजा करने के उपरांत अपनी पुत्री के बारे में कहा कि देवर्षि नारद जी, इस पुत्री के योग्य हमको वर बताइए। नारद जी भगवान से मुलाकात करके आए थे, इसलिए नारद जी ने हिमवान को भगवान विष्णु के बारे में बता दिए कि इस लड़की के लिए यही योग्य वर है। इस बार यह बात सुनकर हिमवान बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने नारद जी को अपनी पुत्री का विवाह विष्णु भगवान से करने का वचन दे दिया। नारद जी भगवान विष्णु के पास भी पहुंच गए और इस बात को भगवान विष्णु जी से भी उन्होंने कह दिया। जब पार्वती माता को अपने पिता की इस बात की जानकारी हुई तो पार्वती माता बहुत दुखित हुई, और क्योंकि पार्वती माता का मन था शंकर जी से शादी करने का, तो दुखित मन से रोती थी, बिलखती थी। तो इनकी सखियों ने पार्वती माता से पूछे कि सखी, आप क्यों दुखी हैं। पार्वती माता ने सब वृत्तांत उन सखियों को सुना दिया। सखियाँ बोलने लगी, ठीक है, तो ऐसा किया जाए कि हम आपको लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। तो सखियों ने पार्वती माँ को लेकर के एक निर्जन वन में चली गई और वहाँ जा कर के रहने लगी। इधर हिमवान को मालूम हुआ कि पार्वती माँ घर में नहीं है, तो खोजने के लिए इन्होंने अपने सैनिकों को भेजा। उसके बाद तरह तरह की चिंता होने लगी इनको कि किस देवता ने पार्वती माता को लेकर के भाग गया,
या किन्नर लेकर के भाग गया, या कोई हिंसक जानवरों ने ले लिया, या कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। बहुत चिंता होने लगी हिमवान को। उसके बाद खोजने के लिए निकलने के पश्चात बहुत दूर चले गए जंगल में, और पार्वती माता इस बीच में वहाँ रह कर के भी एक जगह नदी के किनारे, नदी के तट में कंदरा में रहती थी और भोले भगवान का पूजन करने लगी। उसी में भाद्र मास के तृतीया तिथि को तो दिन भर उपवास था। रात में शाम में भोले भगवान का पूजन, बालू का शिवलिंग बना करके, और जो सामान उनको वहाँ पर मिला उसी से यथोचित पूजन करके रात्रि जागरण किए और व्रत का पालन किए। इसी बीच में हिमवान खोजते खोजते वहाँ पहुँच गया और वहाँ पर इनकी सखियों को सोते हुए देखा। फिर अपनी लड़की को देखा, फिर देख करके पहले मूर्छित हो गए, फिर लड़की को उठाया, गोद में बैठाया, पूछे कि तुम यहाँ कैसे आई। उन्होंने सब वृतांत सुनाया। उसके बाद हिमवान ने कहा कि नहीं, चलो तुम घर चलो, तुम्हारी शादी हम शंकर जी से ही करेंगे। फिर पार्वती माता घर आई और यहाँ पर उनकी शादी शंकर जी से हुई। तो उसी दिन से इस कथा का महत्व हो गया। चूँकि हरितालिका नाम इसलिए इनका पड़ा कि आलिभिस हरितास तस्मात् सा हरितालिका, सखियों द्वारा हरी गई थी पार्वती माता, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। और यह व्रत भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि एवं हस्तयुक्त नक्षत्र में होता है। उस दिन स्त्रियां अर्धनारीश्वर भगवान का पूजन करते हैं, सांब शिव का, क्योंकि इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती माता ने शंकर जी का आधा शरीर प्राप्त किया था और अर्धांगिनी बनी थी। इस व्रत को करने के समय सांब शिव, सदाशिव का मंदार माला कुलितालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। इस मंत्र से ध्यान करके और चंदन, पुष्प, फल आदि से पूजन करके उनका फिर सोने का या चांदी का या तांबे का या वंश पात्र में डलिया में ऋतु फल, फूल इत्यादि यथो उपस्थित सामान या फल, सुपारी, पान से उस समय उस जगह रखना चाहिए। रात में रात्रि जागरण करना चाहिए और नित्य गीत करना चाहिए। सुबह में उठ करके पारण करके और ब्राह्मण को वस्त्र और दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। यही तो इस व्रत का संक्षिप्त विधान है।